गहरे नीले समंदर के नीचे एक जादू से भरी दुनिया छुपी हुई थी। रोशनियों और रंगों से जगमगाती ख्वाबों जैसी हसीन दुनिया। वहाँ लहरें नरमी से रक्स करती थीं, मोती चमकते थे और रंग बिरंगी मछलियाँ खुशी से तैरती फिरती थीं। इसी नीले समंदर में जलपरियों की बादशाही थी, नाजुक, हसीन और चमकती दमों वाली, जो मोतियों के महलों और चमकदार सेपियों के घरों में रहती थी। इनके गिर्द रोशनियों की चादर लपटी रहती और जब वो हंसती थी तो पूरा समंदर जैसे गीत गाने लगता था। वो सब गाने गाती थी, खेलती थी और समंदर की लहरों के साथ झूमती थी। इसी दुनिया की एक मेहरबान और खूबसूरत मलका थी क्वीन अलीरा। इसका महल सबसे बड़ा और हसीन था, हल्का गुलाबी, नीला और मोतियों जैसी रोशनी। अलीरा सब जलपरियों से मोहब्बत करती थी। इसका शौहर बादशाह आरोन बहुत बहादुर था, जो समंदर की हिफाजत करता था। लेकिन एक दिन समंदर में एक खौफनाक जंग छिड़ गई। दुश्मन रियासत ने हमला किया। इसी दौरान बादशाह आरोन लड़ते हुए मारा गया। अलीरा उस वक्त हामिला थी। इसका दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। समंदर का रंग भी जैसे उसके गम में बदल गया। चंद महीने बाद समंदर में एक नर्म सी रोशनी फैल गई। अलेरा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही वो बच्ची पहली बार रोई, उसकी आंखों से खूबसूरत गुलाबी मोती टपकने लगे। वो मोती इतने रोशन और नायाब थे कि पूरा समंदर उनकी चमक से जगमगा उठा। अलेरा हैरान रह गई। उसे फौरन एहसास हुआ कि इसकी बेटी आम नहीं बल्कि जादू से भरपूर है। जल्द ही उसे मालूम हुआ कि इन मोतियों में ऐसी ताकत छुपी है जो जिसके पास जाती उसे बेपनाह दौलत और ताकत दे सकती थी। मगर अलेरा नहीं चाहती थी कि कोई भी इस राज को जाने। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसकी बेटी को रुलाए, क्योंकि हर आंसू के साथ एक कीमती मोती जन्म लेता। और वो जानती थी कि दुनिया के लालची दिल ऐसे मोतियों के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। उसने अपनी सबसे वफादार नौकरानी इनेला को बुलाया और कहा, इनेला, मेरी बेटी की हिफाजत करना, कोई इसके मोतियों का राज ना जाने। इनेला ने वादा किया, लेकिन उसके दिल में लालच जाग उठा। अलेरा की सेहत बिगड़ती गई। मरने से पहले वो बोली, इसका नाम रखना है गुलाबी मरमेड। फिर वो खामोश हो गई। समंदर की लहरें जैसे रुक गईं। रानी अलेरा हमेशा के लिए सो गई। अलीरा के जाने के कुछ ही दिन बाद पास वाले बादशाह ने हमला कर दिया। उसके साथ उसकी मलका मारिया और बेटा शहजादा रेवन थे। वो समंदर पर कब्जा करना चाहते थे। जल परियां डर गईं। अनीला ने जल्दी से नन्ही गुलाबी जलपरी को एक सुरंग के रास्ते से बाहर निकाला। वो एक तवील जादुई सुरंग से गुजरी जो रंग बिरंगी रोशनियों से चमक रही थी। आखिरकार वो एक छुपी हुई वादी में पहुंची। वहाँ पानी नर्म गुलाबी था, सीढ़ियाँ मोतियों की बनी थीं और ऊपर एक बहुत बड़ा सेब था। सेब के अंदर एक बड़ा सा मोती रखा था। अनीला ने इसी मोती को खोला और अंदर एक गुलाबी महल चमक रहा था। वही अनीला ने गुलाबी जलपरी को छुपा दिया। वक्त गुजरता गया। गुलाबी जलपरी 18 बरस की हो गई। अनीला हमेशा गुलाबी जलपरी को डांटती रहती ताकि उसकी आंखों से वही चमकदार गुलाबी मोती गिरते रहें। जैसे ही मोती गिरते, अनीला उन्हें चुपके से जमा करती और मलका मारिया को बेच देती, जिससे वो दिन ब दिन अमीर होती जा रही थी। गुलाबी अक्सर आंसू भरी आवाज में आप पूछती, मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहती हैं, अनीला? मगर अनीला सख्त लहजे में बस कहती, मुंह बंद रखो, ज्यादा बातें मत करो। और गुलाबी खामोश हो जाती, दिल में एक अधूरा सा दुख लिए। एक दिन शहजादा रेवन ने अपनी माँ के हाथ में वही गुलाबी मोती देखे। उसने पूछा, ये इतने हसीन मोती कहाँ से आए? मलका मारिया ने जवाब दिया,
इनीला लाती है समंदर के नीचे कहीं से। रेवन तजस्सुस में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वो इनीला का पीछा करेगा। एक रात जब समंदर बिल्कुल साकित था और सिर्फ चांद की चमक पानी में रक्स कर रही थी, रेवन खामोशी से इनीला के पीछे गया। वो एक जादुई राहदारी से गुजरी जो नरम गुलाबी रोशनियों से जगमगा रही थी। राहदारी के आखिर में एक बड़ा सा सेब था जिसके अंदर एक चमकता हुआ मोती था। इनीला अंदर गई और जब बाहर निकली उसके हाथ में मोतियों का एक छोटा थैला था। अगले दिन रेवन ने मौका देखा और खुद उस बड़े सेब के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर ख्वाब जैसा था। नरम गुलाबी रोशनी, तैरते हुए मोती और पानी में फैली खुशबू जैसे फूल खुले हों। महल के बीच में एक खूबसूरत जलपरी बैठी थी, गुलाबी जलपरी। उसके लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे और वो मधुर आवाज में गाना गाते हुए रो रही थी। उसके आंसू जब गिरते तो खूबसूरत गुलाबी मोती बन जाते, वही मोती जो रेवन ने अपनी माँ के पास देखे थे। रेवन आगे बढ़ा, हैरत से देखता रहा। उसने देखा कि गुलाबी जलपरी की आंखें रोने से हल्की गुलाबी हो गई हैं और वो कमजोर लग रही है। वो करीब गया, नरमी से बोला, रो मत, ये आंसू तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। गुलाबी चूक कर उठी। तुम कौन हो? मैं शहजादा रेवन हूँ। तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। गुलाबी ने पहली बार किसी के चेहरे पर नरमी देखी। वो हल्की सी मुस्कुराई। रेवन ने फैसला किया कि वो गुलाबी को उस कैद से आजाद कराएगा। वो दोनों एक जादुई सुरंग से गुजरे। रास्ते में पानी के अंदर तैरते हुए रोशनी के पत्ते, चमकते जेलीफिश और फूल जैसे कोरियल थे। गुलाबी पहली बार समुंदर के दूसरे हिस्से देख रही थी। उसके दिल में खुशी थी मगर डर भी। इसी दौरान अनीला को खबर मिल गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो जादुई ताकत के साथ उनके पीछे पहुंच गई। रोशनियों के तूफान में वो रेवन से लड़ने लगी। गुलाबी जल परी रो रही थी, चीख रही थी। तभी समुंदर में एक रोशन बिगोला उठा और उसमें से मलका अलियरा की रूह जाहिर हुई। अलियरा की रूह चमकती रोशनी में नुमूदार हुई और अनीला से सख्त लहजे में बोली, मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की हिफाजत सौंपी थी मगर तुमने उसे तकलीफ दी। उसने गुस्से से हाथ उठाया और गुलाबी मोतियों की एक माला फजा में घुमाई। वो खुद बखुद अनीला के गले में लिपट गई। अचानक अनीला का सांस रुकने लगा। वो अपने गले को पकड़कर तड़पने लगी। उसकी आंखों में खौफ और पछतावे के आसार थे मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद ही लम्हों में वो बेजान होकर समुंदर की गहराई में डूब गई। अब सब खत्म हो गया। मेरी बच्ची शाद, इसका हमेशा ख्याल रखना। ये कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में तहलील होकर गायब हो गई। रेवन ने गुलाबी जल परी का हाथ पकड़ा और उसे अपने महल ले गया। वो दोनों चमकती हुई समंदरी राहों से गुजरते हुए बादशाह और मलका मारिया के सामने पहुँचे। रेवन ने सारा वाकया बयान किया। इलेरा की कुर्बानी, इनेला की लालच और गुलाबी जलपरी के जादुई आंसू जो रोशनी फैलाते थे। ये सब सुनकर बादशाह और मलका मारिया के दिल भर आए। मेरी बेटी, आज से तुम सिर्फ जल परी नहीं बल्कि इस सल्तनत की शहजादी हो। पूरी सल्तनत में खुशी की लहरें दौड़ गईं। सितारा मछलियों ने चमकदार फूल बरसाए। समंदरी घोड़ों ने अपनी दम्मों से नगमे बजाए और समंदर के रंग पहले से भी ज्यादा रोशन हो गए। I thought I might never see you again, but I'm here now.